राजेश जी नमस्कार। शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं, खरीदारी के हैं या फिर अभी भी बिकवाली कोई सौदे हैं आपके पास? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो खरीदारी के सौदे हैं और पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो आईटी स्टॉक से ही। डिम्पी जी ने भी आईटी स्टॉक्स पे बात की और हमें लगता है जिस तरीके से आईटी स्टॉक्स ने लोअर साइड से एक रिकवरी बनाई है आज, और इन्फोसिस का सेटअप हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। एक वीकली चार्ट पे देखें तो पिछले 5-6 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का अपर रेंज को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है जिस तरीके का स्ट्रक्चर है इन्फोसिस का, यहाँ पे एक मोमेंटम आते हुए दिख सकता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। एंड यहाँ पे पोटेंशियल है फर्दर मोर अपसाइड के टारगेट 2000 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो इन्फोसिस पे बाय करने की सलाह है। 1990 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा करीब 1925। दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो है इप्का लैब फार्मा स्पेस से। स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई अप ट्रेंड की सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है इप्का लैब का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, 1600 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो इप्का लैब बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1505 के आसपास। ठीक है, इप्का लैब्स में खरीदारी करने की सलाह है। और दूसरा जो शेयर है वो है इन्फोसिस का। कल के सत्र में चंदन तापड़िया थे, उन्होंने भी इसको 2000 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह दी थी इन्फोसिस को। और आज के सत्र में मानस हमारे साथ थे 12:30 बजे, उन्होंने इप्का लैब्स पर ही अपनी बाय की रिकमेंडेशन दी थी। तो कंसेंसस बाय हो रहा है। अच्छा देखिए, एक स्टॉक को लेकर जब तमाम एक्सपर्ट बुलिश होने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रेंथ है और मतलब उसको लेकर कन्विक्शन बढ़ जाता है, भरोसा आपका भी बढ़ जाना चाहिए। ये दो शेयर हो गए राजेश जी की तरफ से। रुचित आप बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं? ये दो स्टॉक्स खरीदारी की साइड है, दोनों ही फार्मा नेम्स है, जहां पे हमें स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। सबसे पहले तो डीवीज लैब, जहां पे आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में जो भी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी या करेक्शन हुआ है, ये स्टॉक पे उसका कोई असर नहीं हुआ है। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के उसका ब्रेकआउट आज की ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक दे रहा है। तो करंट लेवल्स पे डीवीज लैब में 5400 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी, 5700 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और फार्मा स्पेस में से ही ग्लेनमार्क फार्मा दूसरा स्टॉक है, जहां पे एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना है। 89 डेज का ईएमए स्टॉक में एक सपोर्ट बेस एक्ट कर रहा है और प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी काफी पॉजिटिव है। तो ग्लेनमार्क में भी खरीदारी की सलाह है, 1670 के स्टॉप लॉस से 1830 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और शेयर आपके पास आ गया और दोनों के दोनों ये फार्मा के। अभी भी देखिए डिफेंसिव वाला टिल्ट ना बाजार में बना हुआ है, तो उसी हिसाब से आपके ट्रेडिंग कॉल्स भी निकल के आ रहे हैं। लेकिन एक सेक्टर जहां पर हम देख रहे हैं कि 4 दिनों से प्रेशर बन रहा है और लगातार मुनाफा वसूली हो रही है, वो है मेटल का। मेटल का मूड ख़राब इसलिए है क्योंकि देखिए चाइना की इकोनॉमी में थोड़ी सुस्ती की बातचीत हो रही है। आयरन ओर वगैरह के प्राइसेस भी ऊपरी स्तरों से नीचे आ रहे हैं। तो मेटल में अगर थोड़े बहुत अगर आप प्रॉफिट में हैं तो क्या उसको वसूल लें, या फिर आपको लगता है या फिर उसमें थोड़ा सा रिवर्सल फिर से आएगा दूसरी साइड का, नई तेज़ी का? रोहन, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, नमस्कार। मेटल में क्या करना चाहिए आप जरा ये बताइए, क्योंकि हम चौतरफा कमजोरी मेटल स्टॉक्स में देख रहे हैं और मेटल इंडेक्स की बात करें तो लगातार 4 सत्र से गिर रहा है। अ, हम स्पेसिफिकली सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, पर हमको अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेटल के स्पेस में जहाँ पे डायरेक्ट मेटल इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे हो गया जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील, वहाँ पे अभी भी इतना हमको एक्सट्रीम ग्रोथ नहीं लग रहा है। मेटल प्राइसेस मार्केट्स में हैज बीन वेरी वेरी लो। थोड़ा एक स्लगिशनेस 1-2 क्वार्टर से दिखने लगा है। हम डीलर से अभी रिसेंटली बात कर रहे थे, तो मार्केट इतना जो हम बोलते हैं ना लाव लाव था, वो इतना था नहीं। रेदर देन डंपिंग ज्यादा हो रहा है और बिकॉज ऑफ चाइना जो हुआ वो आई थिंक सो इट्स नॉट इन कंट्रोल। बट हम डोमेस्टिक मार्केट्स के पॉइंट से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतनी डिमांड एक्सेप्शनल नहीं है। पर वहां पे सेम जगह पे कंपनीज लाइक जेएसएल, पाइप्स की जो कंपनीज है या सरिये की जो कंपनी है, वहां पे जैसे वेल्सपन कॉर्प हो गया, जिंदाल सॉ हो गया, पाइप्स हो गया, वहां पे आई थिंक सो देयर आर सर्टेन थिंग्स वहां पे जगह ग्रोथ की दिख रही है। पर ओवरऑल एज अ मेटल मुझे नहीं लग रहा है जस्ट बिकॉज के चाइना का प्राइसिंग हो गया तो इसीलिए वी शुड बाय फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन इन्वेस्टिंग। सो न्यूट्रल है, पर अपॉर्चुनिटीज जेएसएल में हमको स्टेनलेस स्टील में ज्यादा दिख रही है। ठीक है, ये कुछ कुछ एक स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर आ भी रहे हैं। मेटल्स पे भी एक व्यू पॉइंट रोहन ने ऑलरेडी आपको दे दिया। मार्केट के अंदर थोड़ा संभल कर इस समय काम कीजिए
हल्का फुल्का सा कई बार आप प्रॉफिट बुकिंग वाला झटका भी मार्केट बीच बीच में दे रहा है। ऑप्शंस वाले कृपा करके थोड़े सावधान रहें, काफ़ी तेज़ी से स्विंग मार्केट के अंदर होता है और स्विंग थोड़ा आपको देख के और आराम से ट्रेड करना होगा उस पर। खैर एनी हाउ, एक दो